श्रीमन्नारायण नारायण प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम व्रत है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में बेटी उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेंगे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मुझे शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, प्रभो, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास, जल तक का भी आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान होगा वैसे ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया, परंतु भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा, पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार भी करा दिया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुरी को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन दूसरे कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कदाचित कभी मंद्राचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने शोभन को दिखाई दिए। राजा के जो दामाद जो मर गए थे वो उनको दिखाई दिए। वहाँ उन्होंने शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय दुष्श्रेष्ठ सोम शर्मा को पहचान गया। ये तो राजा मुचकुंद के राज्य में रहते हैं। वो भी अपने आसन से खड़े हो गए, उनका सत्कार किया, आदर किया और क्रमशः अपने ससुर का, अपने पत्नी का, वहाँ के रहने वाले अन्य लोगों का समाचार कुशल पूछने लगा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, आपको ये राज्य कैसे प्राप्त हुई? शोभन कहा, हे प्रभो, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी के व्रत के प्रभाव से मुझे ऐसा सुंदर नगर प्राप्त हुआ है। परंतु मैंने श्रद्धाहीन से किया, इसलिए यह राज्य अस्थिर है।
मुझे स्थिर कैसे करूं, ये बात समझ में नहीं आती है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या मेरी पत्नी चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंद के नगर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन मैंने किया है। वे अस्थिर बतलाते थे, तुम जाकर उसे स्थिर बना दो। चंद्रभागा ने कहा ब्रह्मर से, मेरे मन में भी पति की दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत और पुण्य के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव ऋषि मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के सेवन से चंद्रभागा ने अपने शरीर को दिव्य बना लिया और दिव्य गति को प्राप्त कर ली। इसके बाद वह अपने पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बुलाकर अपने आसन वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने एकादशी का जो व्रत किए हैं, वो जो मेरे भीतर संचित पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से आपके राज्य को मैं अकंटक और समृद्धशाली बना देती हूँ। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरण को विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नाम की एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोकामना को, मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।